हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे एंड जय हिंद। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी मोविस थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट ये है, इफ़ n इज़ एनी इंटीजर, कि अगर n कोई इंटीजर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ज़ीरो या वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकती है, देन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n इज़ इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो हमने इसको प्रूफ करना है। तो अगर हमारी n कोई एनी इंटीजर हो तो हमने इसको प्रूफ करना है। आई होप कि आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। इसका हम करते हैं प्रूफ। सो स्टूडेंट, इसका प्रूफ क्या है, इसके हम केस बनाएंगे। सबसे पहले जो केस लेंगे, हम लेंगे व्हेन केस वन, व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो जो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं आपको पता ही है, डेट इज n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। यू नो कि आपको पता ही होगा कि अगर जैसे हमारे पास एक लाइन होती है, उसके ऊपर अगर हम उसको डिनोट करते हैं 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन, सिमिलरली -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन, ये मैं रफली हम रिप्रेजेंट किया है। तो जो ज़ीरो के राइट हैंड साइड में जो होते हैं नंबर्स, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और जो ज़ीरो के नेगेटिव साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं नंबर्स, इनको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर। आई होप कि आपको इतना पता ही होगा, क्योंकि छोटी क्लासों में अक्सर हम करते हैं। सो यहाँ पर मैंने जो पॉजिटिव इंटीजर है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं n इक्वल टू 1। इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, अगर n हमारा 1 हो तो इसको हम कैसे शो करेंगे। तो इस कंडीशन में जो हमने शो करना है, इसमें से हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमने लिख लिया। जो अंदर है इसकी पावर क्या है, n है, तो जहाँ पर n है वहाँ हमने 1 पुट करना है। अब एक बात यहाँ ध्यान रखना कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, कि अगर कोई भी हमारे पास टर्म्स हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, अगर उसकी पावर जो 1 होती है तो वो सेम ही वही प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, इन केस ऑफ डी मोविस थ्योरम, इसका जो थ्योरम, इसको हमने प्रूव करने के लिए इसको हमने एक पर्टिकुलर एंगल का नाम देना है। कैसे देना है आप समझे, अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको समझ आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिख लिया कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, कि मैंने इसका जो एक एंगल है, क्योंकि इसकी पावर 1 है मतलब ये 1 टाइम्स है। ओके, इसकी पावर 1 है मतलब ये 1 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसकी जो एंगल है उसको मैंने एक पर्टिकुलर एंगल का नाम दे दिया, और वो नाम था थीटा 1। ओके, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। तो एक हमारा ये हो गया। अब यहाँ करते हैं इफ़ n इज़ इक्वल टू 2, मतलब कि अगर n की जो वैल्यू वो 2 हो तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 2। अब हमने क्या करना है कि अगर यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये एग्जिस्ट कर रहा है कि ये 2 टाइम्स है, मतलब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, 2 टाइम्स है। तो इसको हमने कैसे करना है, यहाँ पर हमने 2 एंगल लेट करने हैं। कौन से एंगल लेट करने हैं, एक तो करेंगे हम cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, एक तो हमारा ये हो गया, और बीच में करेंगे प्रोडक्ट आंसर, मतलब कि मल्टीप्लाई, उसके बाद cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। तो ये हमने 2 यहाँ पर एंगल, पर्टिकुलर एंगल यहाँ पर हमने मान लिए कि एक जो है, जो हमारा ये प्रोडक्ट है दोनों बीच में, एक तो जो है, जो ये टर्म्स है, इसमें जो एंगल वो थीटा 1 है, और ये पूरा कंप्लीटली थीटा 1 से एग्जिस्ट कर रहा है, और जो दूसरा है उसमें थीटा 2 है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अगर हम करते हैं n इक्वल टू 3, तो यहाँ पर 3 एंगल हो जाएंगे, थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको हम सोल्व करते हैं, बाद में हम n इक्वल टू 3 वाली कंडीशन फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, पहले cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, तो ये लिखते हैं cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। समझ आ गया। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर क्या है, आयोटा है, तो लिखेंगे यहाँ पर आयोटा लिखेंगे पहले, cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ये लिखते हैं cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ये हो गया। अब हमारे पास ये टर्म्स रहेगी, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो यहाँ पर क्या है, आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, तो आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2,
उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर क्या है आयोटा, यहाँ पर क्या है आयोटा, तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, तो यहाँ लिखते हैं साइन थीटा 1 एंड इंटू साइन थीटा 2। ओके, यहाँ पर मुझे इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी और ये मेरे हिसाब से कैमरे में नहीं आएगा, सो मैंने इसको नीचे लिख लिया, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये हमारे यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसको हमने और सोल्व करना है थोड़ा सा। ये क्या बन गया कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2, कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2। ओके, अब यहाँ पर क्या देखें प्लस आयोटा स्क्वायर होता है -1। ओके, तो यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं -1 तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर हट जाएगा और ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। तो हम लिखते हैं माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। तो यहाँ पर जो विदाउट आयोटा वाली टर्म्स थी वो मैंने एक साथ कर ली। अब यहाँ पर दो आयोटा वाली टर्म है, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, बाद में इसको लिखेंगे और इसमें से आयोटा हम कॉमन निकाल लेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, प्लस आयोटा, पहले ये लिखेंगे साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2, ये हो गया। इसके बाद ये वाली लिखेंगे प्लस कोस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने ये भी कह सकते हैं कि हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने डिफरेंट कर लिया। जो ये विदाउट आयोटा वाला जो ये पूरी टर्म्स है, कंडीशन बन रही है, ये क्या है रियल पार्ट है, और जो इसके साथ आयोटा लगा है ये सारा पूरा जो ये ब्रैकेट के अंदर है ये क्या इमेजिनरी पार्ट है। ये मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बता दिया हुआ है, तो आई होप कि आपको वो समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट, अब ये क्या बना, देखो ये एक फॉर्मूला बन रहा है। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोज ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि जो ये फॉर्मूला है हमने +1 में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूंगा। ये क्या है, मैं उसको फॉर्मूला नीचे भी लिख दूंगा, वो क्या होता है पहले मैं लिख लेता हूँ, कोज थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके, यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद ये क्या है, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब यहाँ पर मैं ये आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे बना हमारा, क्योंकि स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है इन +1 की कोज ए प्लस बी क्या होता है। तो कोज ए प्लस बी क्या होता था, कोज ए इंटू कोज बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, और साइन ए प्लस बी हमारा क्या होता था, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कोज बी प्लस कोज ए इंटू साइन बी। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो सेम ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर थीटा 1 है, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और ये क्या है ए और ये है बी। तो यहाँ थीटा 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को और थीटा 2 रिप्रेजेंट कर रहा है बी को। तो ये हो गया कोज ए इंटू कोज बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है कोज ए इंटू कोज बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कोज ए प्लस बी मतलब कोज थीटा 1 प्लस थीटा 2, और उसके साथ है प्लस आयोटा। सेम यहाँ पर ए, ये थीटा 1 ये है ए और ये थीटा 2 है बी, ये भी है ए और ये है बी। तो साइन ए इंटू साइन बी प्लस कोज ए इंटू साइन बी। तो सेम बन गया साइन ए इंटू कोज बी एंड प्लस कोज ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, साइन ए प्लस बी, तो हमने लिख दिया आयोटा साइन ए प्लस बी। मतलब जो थीटा 1 है वो ए है और थीटा 2 है वो बी है, हमने यहाँ पर मान के चला। ओके, तो हमारा ये कंडीशन बन गई स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये तो हमारा हो गया कि जब हमारा n इक्वल टू 2 हो। अब हम करते हैं n इक्वल टू 3 का। सो इफ n इज इक्वल टू 3, इट्स मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर क्या हो 3। और यहाँ पर अब क्या लेंगे हम, 3 एंगल लेंगे, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। मतलब जो हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे इस पूरी कंडीशन को, उसको हम 3 एंगल में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, एक तो ये हो गया, बीच में क्या है प्रोडक्ट मतलब इनटू मल्टीप्लाई, एंड कोस थीटा 2 प्लस आयोटा।
So yes student, when n is equal to 3, so cos theta 1 plus iota sin theta 1 into cos theta 2 plus iota sin theta 2 into cos theta 3 plus iota sin theta 3. तो हम लिखेंगे 3 एंगल्स थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3. इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3. ये हमने कैसे लिखा है इसको, क्योंकि पीछे हमने क्या किया था, जब हमने दो एंगल लिए थे, एक हमने लिया था कि मतलब n इक्वल टू 2 लिया था, थीटा 1 और थीटा 2 लिया था, तो ये क्या बना था थीटा 1 प्लस थीटा 2. मतलब अगर हम दो एंगल लेंगे तो यहाँ पर दो एंगल ऐड होंगे. और सिमिलरली अगर हम तीन एंगल लेते हैं, थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3, तो इसके ब्रैकेट में जो इसका एंगल है कोस का, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 बनेगा. सिमिलरली यहाँ पर भी बनेगा. तो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा. सिमिलरली ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो n4, n5, n6 भी करेंगे. तो हम कर देते हैं सो ऑन. ओके, सो ऑन. सो इफ n इज इक्वल टू n, ठीक है, तो यहाँ पर जो n है ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर है, उसकी पावर में कितने नंबर है. और ये क्या है, n क्या है कि n तक, मतलब आप कह रहे सो ऑन. अगर हम सो ऑन का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये n टर्म्स तक जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, n इज इक्वल टू n. अगर हम n को n टर्म्स तक ले तो क्या होगा, ये क्या होगी, n टर्म्स हो गई. तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा बन जाएगा, देखें आप, ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 3. ओके, उसके बाद क्या बनेगा, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 एंड सो ऑन. और यहाँ लिखेंगे cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n. तो यहाँ तक ये हमारा बन गया. ओके, आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा. इसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखें कि इफ थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू थीटा n इज इक्वल टू थीटा. अगर हम जितने भी यहाँ थीटे हमने लिए हैं, जो एंगल लिए हैं, पर्टिकुलर एंगल थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ये सारे इक्वल हो, इसको हम थीटा मान ले, तो हमारा ये क्या बन जाएगा. तो आप देखिए हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनेगा स्टूडेंट. और एक बात और स्टूडेंट, कि इसको हम आगे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि यहाँ तक तो हमने लिख लिया, इसको हम लिखेंगे आगे इक्वल टू में लिखेंगे, तो ये कैसे बनेगा. तो मैंने बाद में लिखना था, तो आप समझ लें. तो अब इसका जो आगे वाला स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा स्किप हो गया. इसको हम लिख देंगे कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस सो ऑन थीटा n. ओके, एंड प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस सो ऑन एंड प्लस थीटा n. तो ये वाला जो ये लाइन है, इफ ये वाली लाइन जो हमारी है, ये इसके बाद में लिखनी है. ओके, तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली करना चाहा, लेकिन थोड़ा मुझे समझ आया कि नहीं, डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, आपको समझाना चाहिए. ये जो लाइन है आपको लिखनी चाहिए कि आपको समझ आए. सो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये लाइन लिखने के बाद हमने ये लाइन लिखनी है, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड इज थीटा n इज इक्वल टू थीटा. तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n. दिस इज, आई एम सॉरी, यहाँ पर n आना था, मैंने 3 पा दिया था n, तो क्योंकि यहाँ पर n इक्वल टू n है, तो यहाँ पर n आना था. ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड. और राइट हैंड साइड क्या बन गया, अगर इसको हम थीटा मान ले तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट, क्या बन जाएगा, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा. ओके, तो ये हमारा ये कंडीशन बन गई, ये हमारी एक ये हमारा रिलेशन बन गया. तो इसको अपने ध्यान में रखना है. तो केस 1 से कि व्हेन हमने लिया कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारा ये सेटिस्फाई हो गया जो हमने प्रूफ करना था, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था कंडीशन कि ये हमने प्रूफ करना है. तो ये हमने प्रूफ कर लिया कि व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके, तो ये हमने प्रूफ कर लिया. सो डैट अब हम बढ़ते हैं आगे कि व्हेन n इज अ नेगेटिव इंटीजर तो क्या बनता है. तो यहाँ देखते हैं. सो स्टूडेंट, केस 2,
when n is a negative integer, कि हमने n को नेगेटिव इंटीजर मान लिया, तो यहाँ मानेंगे नेगेटिव इंटीजर क्या होता है कि लेट n इज इक्वल टू -1 एंड वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने मान लिया कि जो n है वो क्या है -1, मतलब नेगेटिव इंटीजर है, और जो m है वो खुद में तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन जब उसके साथ नेगेटिव साइन लग गया तो वो n के लिए एक नेगेटिव इंटीजर बन गया। तो जो -m है वो n का नेगेटिव इंटीजर है। ओके, हमने मान लिया कि n इज इक्वल टू -m, हमने n को -m के इक्वल माना, मतलब नेगेटिव इंटीजर में कन्वर्ट किया, एंड सो जो m है वो खुद में एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट, हम लिखेंगे therefore cos theta plus iota sin theta whole power n is equal to cos theta plus iota sin theta whole power माइनस एम, क्योंकि n की जगह हमने क्या रखना है -m, तो यहाँ पर हमने -m रख दिया। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद क्या है, ये क्या -m, अगर इसकी पावर को हम ये टर्म्स को हम नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m। हमने क्या किया कि इसको नीचे ले आया डिनोमिनेटर में, तो क्या बन गया -m कन्वर्ट हो गया +m में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखते हैं, इसका करना रैशनलाइज करना है हमने cos थीटा, और सबसे पहले रैशनलाइज करने से पहले हम एक चीज़ और करते हैं कि ये जो एंगल है m को हम अंदर ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1 cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। ओके, ये हमें कहाँ चला पता है कि m अगर पावर में हो तो अंदर ले आते हैं बाय केस 1 से हमें चला पता है कि अगर कोई होल पावर में हो, जैसे यहाँ पर n था, तो उसको हम ये थीटा के साथ लिख देते हैं m थीटा और साइन m थीटा। सो यहाँ पर हम लिखते हैं m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। इसका हम करते हैं रैशनलाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है उसका जो नेगेटिव साइन में, ऑपोजिट साइन में, मतलब जैसे कि यहाँ प्लस है तो ये कन्वर्ट होगा नेगेटिव साइन में, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। अगर ये नेगेटिव हो तो वो बन जाता है पॉजिटिव साइन। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा अपॉन cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। ये हमने करने रैशनलाइज कर लिया। अब हमने क्या इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा ऊपर क्या है 1 इंटू कोज एम थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। ये हमारा बन जाएगा cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। और हमारा नीचे क्या है, देखो नीचे सेम टर्म्स है, ये है हमारा cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, और ये है cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला। और वो क्या होता है कि a माइनस बी और a प्लस जो b का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो हम सेम करेंगे, ये कि हमारा क्या बन जाएगा cos स्क्वायर m थीटा, बीच में क्या है साइन है नेगेटिव का, और जो b हमारा क्या है आयोटा साइन m थीटा बन जाएगा आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर m थीटा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट जो अपर है, जो न्यूमिनेटर है, इसको हम सेम लिख देंगे cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। इसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर m थीटा, तो cos स्क्वायर m थीटा, यहाँ पर क्या है आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस, और यहाँ पर पहले से क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये बन जाएगा प्लस, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर m थीटा। और ये हमारा स्टूडेंट क्या बन गया, ये हमारा बन गया आगे कि जो cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा क्या होता है इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या बन जाएगा cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। ओके, ये हमारा बन गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे और तरीके से दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम यहाँ पर वो देखते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos माइनस m थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस m थीटा। क्यों, क्योंकि आपको पता है बिकॉज cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा
एंड साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सो अब हमने क्या करना है, ये हमारा कंडीशन बन गया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम माइनस पुट कर देते हैं तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर क्योंकि कोस माइनस एम थीटा कोस एम थीटा ही होगा। और ये जो माइनस है इसका साइन हम अंदर ले जाएं तो बन जाएगा प्लस आयोटा साइन माइनस एम थीटा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इक्वल टू कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ओके, ये कैसे बना, बिकॉज n इज इक्वल टू m, क्योंकि हमने यहाँ लेट किया था कि जो n है वो माइनस m के बराबर है, तो जहाँ पर माइनस m था वहाँ हमने n पुट किया, तो हमारा बन गया कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या चल रही थी स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड हमारी चल रही थी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n। तो ये हमारा जो कंडीशन थी ये प्रूव यहाँ पर भी हो गई। ओके, जो हमने प्रूव करना था कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n इज इक्वल टू कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, तो यहाँ पर हमने ये भी प्रूव कर लिया। ओके, तो ये कब हमने प्रूव किया कि व्हेन n इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर वाली जो कंडीशन है, केस है दूसरा, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब हम करते हैं व्हेन n इज इक्वल टू 0। सो केस 3, व्हेन n इज इक्वल टू n is a 0, या that is n is equal to 0, then अगर हम n को 0 पुट कर दे तो हमारा क्या बनता है, देखें तो हमारा बनेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 0। तो अगर किसी की पावर 0, कोई भी टर्म्स हो उसकी पावर 0, तो वो क्या बन जाता है 1, क्योंकि अगर यहाँ हम देखते हैं कि 2 की पावर 0 हो तो वो क्या बनता है 1, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हो तो वो क्या होता है 1, और यहाँ पर अगर हमारे पास 100 भी हो उसकी पावर 0 हो तो ये वो क्या बनता है 1। तो सिमिलरली अगर कोई भी टर्म्स हो अगर उसकी पावर 0 हो तो वो क्या बनता है 1, तो ये लिखते हैं 1। और इसको दूसरी तरीके से लिखते हैं कि अगर हमने जो बाय इन केस 1 में पढ़ा था कि अगर जो हमारे ऊपर पावर जो होती है उसको हम जो एंगल के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 0 इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन 0 इंटू थीटा। तो हमने ऐसे भी लिख दिया, तो हमारा कोई इससे कुछ खराबी नहीं हुई। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, नाउ बाय केस 1, केस 2 एंड केस 3, हाँ, बाय केस 1, केस 2 एंड केस 3 वी प्रूव्ड cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो ये हमने प्रूव कर लिया। एक और हम केस लेते हैं, केस है हमारा, केस है 4। इसमें करेंगे व्हेन n इज अ फ्रैक्शन। तो ये यहाँ तक तो हमारा प्रूव हो चुका है, लेकिन एक और केस ले लेते हैं कि अगर फ्रैक्शन में आ जाए n तो वो हमारा क्या होगा, व्हेन n इज अ फ्रैक्शन। सो दैट इज लेट n इज इक्वल टू p अपॉन q, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड q इज ए पॉजिटिव इंटीजर and p is may be positive और नेगेटिव इंटीजर। तो ये हमने लिया कि व्हेन n इज अ फ्रैक्शन में हो n, तो हमारा क्या होगा, तो हमने यहाँ पर लिया कि n इज इक्वल टू p अपॉन q। हमने फ्रैक्शन की टर्म में इसको ले लिया और यहाँ पर लिखा कि जो q है जो डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो वो हमने इसको स्किप करना है, इन्फिनिटी बनने के लिए इसको हमने छोड़ना है। तो हमने लिया कि q नॉट इक्वल टू 0, कि q जो हमारा है डिनोमिनेटर में ये 0 नहीं हो सकता, ये कंडीशन मस्ट है। और हमने लिखा कि जो q है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और जो p है वो क्या है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। तो जो q है वो मस्ट है कि ओनली पॉजिटिव इंटीजर होगा, और जो p है हमारा वो क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं
और स्टूडेंट एक बात और, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने लिखा नहीं कि बाय केस वन, इसके साथ लिखना है ब्रैकेट में आके कि ये हमने कैसे लिखा, तो बाय केस वन। ओके, अब हमने क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर p अपॉन q इज इक्वल टू cos p अपॉन q थीटा प्लस आयोटा साइन p अपॉन q थीटा। तो ये है बाय, यहाँ पर भी बाय केस वन। तो केस वन से हमने ये चीज़ प्रूव की थी कि अगर पावर, जो पावर है, होल पावर है, वो आगे एंगल से मल्टीप्लाई हो सकती है। तो ये हमने केस वन में प्रूव कर लिया था। तो ये जो कंडीशन इतनी मस्ट है कि बाय केस वन। तो यहाँ तक हमारा स्टूडेंट प्रूव हो गया कि जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन एंड थीटा, जो ये कंडीशन हमें गिवन थी कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n इज इक्वल टू cos एंड थीटा प्लस आयोटा साइन एंड थीटा। अब हमने क्या करना है, कुछ करोलरी करनी है, हम वो करते हैं। तो या लिखते हैं COR, ये कंडीशन तो हमारी प्रूव होगी, कुछ ऐसी कंडीशन भी आ सकती है 1। सो cos थीटा एंड माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n, कुछ इसको भी ध्यान में रखना आपने। यहाँ तक तो हमारा प्रूव हो चुका है, थोड़ा सा मैं 1 इज इक्वल टू cos माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा की होल पावर n इज इक्वल टू cos माइनस n थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस n थीटा। दूसरी करोलरी है हमारी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर माइनस n इज इक्वल टू cos माइनस n थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस n थीटा इज इक्वल टू cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। करोलरी 3, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर माइनस n इज इक्वल टू cos माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा की पावर माइनस n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। सो स्टूडेंट, जो हमारी कलोरी फर्स्ट है वो क्या है, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n। तो यहाँ पर क्या है कि इसको हम ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था। तो cos माइनस थीटा लिख सकते हैं कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ही होता है और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने इस फॉर्म में लिख लिया, पावर n है और उसकी जो n की पावर है, तो बाय केस वन हमने n की पावर यहाँ पर जो एंगल होता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है माइनस थीटा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी पावर तो बन जाएगा माइनस एन थीटा, यहाँ पर भी माइनस एन थीटा। उसके बाद सिमिलरली स्टूडेंट ये आ रहा है, चलो ठीक है। हाँ, उसके बाद है सेकंड, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर होल पावर माइनस n इज इक्वल टू। अब हमने क्या करना है, ये तो पहले से अपने प्लस में है, पॉजिटिव में है, तो जो पावर है माइनस n उसको हम एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा cos माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस एन थीटा। और जो cos के जो एंगल में जो साइन माइनस का होता है, जैसे cos माइनस एन थीटा क्या बन जाएगा cos एन थीटा, और जो साइन माइनस एन थीटा होता है वो क्या बन जाएगा माइनस साइन एन थीटा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर होल पर माइनस n। सो स्टूडेंट cos माइनस थीटा, अब यहाँ देखें कि यहाँ पर बीच में क्या है, माइनस साइन है, यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है जो माइनस साइन है। तो माइनस साइन को हम कैसे लिख सकते हैं, cos माइनस थीटा, क्योंकि cos माइनस थीटा होता है cos थीटा के इक्वल। इसके बाद क्या है माइनस साइन थीटा और यहाँ पर क्या है साइन माइनस थीटा, इसकी जो होल पावर है वो है माइनस n। तो जो ये पावर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यहाँ पहले से माइनस है, ऊपर पावर में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो बन जाएगा cos एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो ये बात होगी हमारी। और हमारा जो फोर्थ है, फोर्थ करोली है वो क्या है, करोली फोर्थ, ये हम करते हैं थोड़ा सा। ये हमारी क्या है कि 1 अपॉन cos थीटा
प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -1, क्योंकि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर आएगी -1। अब जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। सो क्यों स्टूडेंट, क्योंकि जो कोस थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पर -1 है, तो एंगल में जब यहाँ -1 जाएगा तो वो कोस थीटा ही रहेगा, क्योंकि कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। और यहाँ पर क्या है, साइन माइनस थीटा बनेगा, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो हमने ऐसा लिख दिया। सिमिलरली अगर कुछ ऐसा हो 1 अपॉन कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, ये हमारा ये बन जाएगा, क्योंकि अगर नीचे डिनोमिनेटर में कोस थीटा और आयोटा साइन थीटा के बीच में प्लस हो तो वो बनता है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अगर नेगेटिव हो, मतलब जो हमारा साइन नेगेटिव का हो, तो वो बनता है बीच में प्लस साइन बन के कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हमने कुछ नोट लिखने हैं यहाँ पर कि जो कुछ बातों को यहाँ ध्यान रखना है, वो क्या है, नोट। तो जो हमारा फर्स्ट नोट है वो क्या है, यहाँ मैं स्टार बना रहा हूँ, कि अगर कुछ ऐसा हो कि साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा की पावर n, ओके, तो ये क्या इसके इक्वल होगा, साइन n थीटा प्लस आयोटा कोज एन थीटा, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। ये कब वैलिड है, जब कोज हमारा है रियल और जो साइन थीटा है वो हमारा है इमेजिनरी, मतलब इस केस में वैलिड है। जैसे कि हमने किया था कि कोज रियल हो साइन इमेजिनरी हो, जब ये उल्ट जाते हैं, जब साइन बन जाता है रियल और कोज बनता है इमेजिनरी, तो इस केस में ये कंडीशन वैलिड नहीं है। जो हमने फर्स्ट केस किया था वो वैलिड नहीं है, तो दिस इज़ नॉट इक्वल। ओके, सो उसके बाद जो एक और नोट है हमारा वो लिखें कि कोज अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन बीटा की पावर n, ये क्या इसके इक्वल होगा, कोज n अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन n बीटा। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या देखा, एक तो हमने देखा कि जो ये अल्फा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर दो डिफरेंट एंगल है। मतलब यहाँ पर जो कोज है वो तो रियल तो है, जैसे ऊपर केस में रियल कोज था इमेजिनरी था, और साइन था वो क्या था, रियल था। लेकिन यहाँ कोज रियल है और साइन इमेजिनरी है, लेकिन दोनों के एंगल डिफरेंट है। अगर एंगल डिफरेंट हो तो भी ये वैलिड नहीं होता, तो दीज आर नॉट इक्वल। जो पावर n की होगी तो बाय केस 1 की जो हमने पढ़ा कि वो चीज़ नहीं बनेगी, कोज n अल्फा प्लस आयोटा साइन n बीटा नहीं बनेगा। सो स्टूडेंट, ये हमारा जो दो कंडीशन है कि एक तो जो कोज है वो रियल होना चाहिए और साइन होना चाहिए इमेजिनरी, तब ये जो हमारी डी मोविस थ्योरम मतलब वहाँ वैलिड होती है। उसके बाद जो कोज और साइन में जो एंगल है वो सेम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कोज थीटा है यहाँ पर एंगल थीटा है, तो साइन में भी एंगल थीटा ही होना चाहिए। ठीक है, अगर एंगल 30 डिग्री है कोज का, तो जो साइन का एंगल है वो भी 30 डिग्री ही होना चाहिए। अगर 45 है तो साइन का एंगल भी 45 ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोज का एंगल थीटा 30 डिग्री है तो साइन का एंगल 45 डिग्री है, और बेशक कोज वहाँ पर रियल है और साइन इमेजिनरी है, फिर वो वैलिड जो डी मोविस थ्योरम वहाँ वैलिड नहीं होगी। सो आई होप कि आपको इस ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और सबसे अच्छा होगा कि आप इंस्टाग्राम में आप हमें मैसेज करें, क्योंकि वहाँ पर आप जो फ़ोटो कैप्चर करके आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर हम अब वहाँ सेंड करें, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वहाँ हम सॉल्व करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ ऑन बेसिस ऑफ डी मोविस थ्योरम। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।